हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी मैनेजर जेहोप से कहता है, मिस्टर किम के फैमिली में कौन कौन है पता लगाओ। जेहोप ने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही जेहोप ने मिस्टर किम की फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगाया और जंगकुक को कह दिया। जंगकुक ने कहा ठीक है, उसका एक सन है। और वो क्या करता है? जेहोप ने कहा वो स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रहा है। जंगकुक कहता बहुत अच्छा है। वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है? जेहोप जंगकुक को त्याग की सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। जंगकुक ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम इतना ही था, अब जो करना है मैं करूँगा। जेहोप ने जंगकुक से पूछा क्या करने वाले हो तुम? जंगकुक ने कहा वो मुझ पर छोड़ दो। यहाँ पर त्याग वो अपनी दोस्तों के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन ने कहा क्या हुआ त्याग, तुम आजकल बहुत ही खुश लग रहे हो। त्याग ने कहा क्यों नहीं, क्योंकि हम सब पिकनिक पर जाने वाले हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब तुम लोग मेरे साथ होते हो, वरना मुझे तो किसी के साथ मिलने का मौका भी नहीं मिलता है। डैड ने कह दिया किसी के साथ बात मत करने के लिए और न ही कहीं पर जाने के लिए। मैं घर पर नहीं रह सकता हूँ यार, हमें पिकनिक जाकर बहुत एंजॉय करना होगा, ठीक है ना? जिमिन कहता है ठीक है। मिस्टर किम को जैसे पता चला कि त्यांग पिकनिक पर जाना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन त्यांग कहाँ सुनने वाला है, वो तो जाना ही चाहता है। और अगर मिस्टर किम ने जाने नहीं दिया तो वो चुप कर जाएगा कैसे भी करके। इस बार वो इस मौके को नहीं छोड़ने वाला है। अपने दोस्तों के साथ वो मस्ती करना चाहता है। और जंगकुक को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं जाकर उससे मिल लेता हूँ और आमने सामने बात करेंगे। जेहोप ने जंगकुक से पूछा तुम उससे मिलकर क्या करने वाले हो और क्या बात करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा मैं अगर उससे बात नहीं करूँगा तो उसको कैसे जान पाऊँगा? जेहोप ने कहा जंगकुक मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, वो त्यांग जो है वो बहुत ही इनोसेंट है, वो बाकी लड़कों में से नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड है। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो मिस्टर किम की इकलौता सन है, तो मुझे अगर मिस्टर किम को हराना है तो फिर उनके दिल की सबसे करीब उनकी इकलौता सन किम तो उनकी हार ब्रेक करना पड़ेगा। जेहोप ने कहा जंगकुक क्या ऐसा करना सही होगा क्या? आखिर त्यांग ने क्या किया है? मिस्टर किम ने जो किया है उसके लिए उनको पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन त्यांग को क्यों, उसको बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? जंगकुक ने कहा आपने काम से मतलब रखो, मुझे क्या करना है मैं समझ लूँगा। उसके बाद जंगकुक कार में बैठा और निकल गया। जेहोप ने कहा मैंने जंगकुक को कितना कहा ये सब कुछ ना करने के लिए, आखिर मिस्टर किम ने जो कुछ भी किया है वो बहुत बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन उसकी सज़ा त्यांग को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि त्यांग तो इस बारे में जानता भी नहीं है। लेकिन जंगकुक कहाँ मेरी बात सुनने वाला है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता है। मुझे अब त्यांग को उससे बचाने के लिए कुछ करना होगा। जेहोप त्यांग को जंगकुक के हाथों से बचाने के लिए उसकी कार का पीछा करता है, लेकिन त्यांग जंगकुक के कार के सामने आ गया था और जंगकुक उसकी कार को पहले रोक लिया था। जेहोप दूर खड़े हुए थे, अपनी कार लेकर उन लोगों की कार को देख रहा था। जंगकुक भी कार से बाहर आया और त्यांग भी। त्यांग अपने दोस्तों के साथ था। जंगकुक ने त्यांग से कहा क्या तुम कार देखकर नहीं चला सकते हो? त्यांग ने कहा क्या, आखिर तुम्हारी गलती है, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा मेरी मेरी कैसे गलती हो सकता है? तुम्हें ध्यान से कार चलाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। मैंने सही कहा ना? त्यांग ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो? त्यांग कहता मैंने कभी झूठ नहीं कहा है और नहीं कहूँगा। देखो तुम जो भी हो, गलती तुम्हारा था, आप कार हटाओ और हमें जाने दो। जंगकुक कहता है नहीं जाने दूंगा, क्या कर लोगे? दोनों बहस करने लगता है। बीच में त्यांग की दोस्त जिमिन यूंगी सब लोग आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर झगड़ क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा उसकी गलती है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहा है। जिमिन ने कहा वो क्यों माफ़ी मांगेगा जबकि गलती तुम्हारा है? जंगकुक जिमिन को घूरते हुए कहता है हे शॉर्टी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? जिमिन कहता है क्या, मैं शॉर्टी नहीं हूँ, समझ गए तुम? लेकिन जंगकुक जिमिन को चिढ़ा रहा था और त्यांग के सामने वो बहुत ही खड़ूस बन रहा था, क्योंकि जंगकुक को अच्छी तरह से पता है चाहे कोई भी इंसान हो, उन लोगों को तो वही लड़का पसंद आता है जो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हो और जिसके साथ पहली बार झगड़ा हुआ हो। तो जंगकुक भी वही हरकतें आजमा रहा था और त्यांग और उसके बीच में बहुत बार ऐसे ही झगड़ा होते रहते हैं। तो फिर ऐसे एक दिन जंगकुक का त्यांग एक ही होटल में रुका हुआ था और दोनों
हॉल में चलकर आ ही रहा था और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या देखकर नहीं चल सकते हो? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? तियांग ने भी जंगकुक से कहा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? इसमें तुम्हारी गलती है। जंगकुक ने कहा, तुम? तियांग ने कहा, फिर से तुम? और तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देता है क्या? जंगकुक ने कहा, आखिर गलती तुम्हारा है तो मैं क्यों अपनी गलती मानूंगा? तियांग और जंगकुक के बीच में फिर से लड़ाई हो जाता है, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक ने कहा, वो जब भी हम दोनों मिलते हैं तब भी झगड़ा होते हैं। तियांग ने कहा, सही कहा, मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं तो किसी के साथ भी इस तरह से बात नहीं करता हूँ और न ही किसी के साथ बहस करता हूँ, लेकिन पता नहीं जब भी तुम मेरे सामने आ जाओ तो मुझे क्या हो जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं जैसे कि हम दोनों टॉम एंड जेरी है। जंगकुक ने तियांग से कहा, सॉरी, मुझे अपनी गलती मान लेना चाहिए था। चलो हम दोनों साथ में मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम अगर मुझे माफ़ कर दिया है तो तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं। जंगकुक कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। तियांग ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चलते हैं। दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था और दोनों एक दूसरे को देख भी रहा था। मिडिल नाइट। जंगकुक का तियांग बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। तियांग को पहली बार कोई पसंद आया जो बहुत ही हॉट और बहुत ही हैंडसम है। उसको देखा तो किसी को भी पसंद आ ही जाएगा। आखिर जंगकुक जैसा हैंडसम लड़का तियांग ने पहले कभी नहीं देखा। और जंगकुक वो तो सिर्फ तियांग के साथ मज़ा करना चाहता है ताकि वो मिस्टर किम को थोड़ा सा तकलीफ दे सके, क्योंकि तियांग जो है वो मिस्टर किम का एकलौता सन है और जंगकुक तियांग को तोड़कर ही उनको और भी ज़्यादा तोड़ना चाहता है। जंगकुक की मकसद ही यही है, पहले तियांग से झगड़ा करेगा, उसके बाद उसे प्यार करेगा और उसके बाद तियांग को धोखा देगा, यानी उसका दिल हार्ट ब्रेक कर देगा। तो जंगकुक की इस प्लानिंग में तियांग फंसते जा रहा था, क्योंकि जंगकुक तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से तियांग के साथ मीठा बन रहा था, लेकिन तियांग जो है वो सच में जंगकुक को पसंद कर लिया था। ताकि जंगकुक ने यही सोचा कि ताकि तियांग को कभी शक ना हो। तियांग के साथ अगर जंगकुक पहले से ही प्यार से बातें करना शुरू करता और उसको पटाने की कोशिश करता तो तियांग को शक हो जाता। जंगकुक अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तियांग वो तो जंगकुक को पसंद करने लग गया था। जिमिन ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी रात को मेरे रूम के सामने क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रहा था, क्या तुम लोग सो गए थे? जिमिन ने कहा, नहीं, क्योंकि यूंगी मेरे साथ है। तियांग ने कहा, सो सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। ठीक है, मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। जिमिन, तो फिर सुबह को बात करेंगे। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं तियांग, तुम चाहो तो हमारे साथ आकर बात कर सकते हो। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग जंगकुक को पूरे होटल में ढूंढ रहा था, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं था। आखिर जंगकुक वो वापस आ गया था और वो अपने ऑफिस में है। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। जेहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है, अब तो वो मेरे लिए पागल हो रहा होगा। जेहोप ने कहा, तुमने क्या किया है? तो जंगकुक ने कहा, तुम्हें मैं इस बार में नहीं बता सकता हूँ। जेहोप ने कहा, क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्या किया होगा? जंगकुक सारी चीज़ों को याद करने लगता है। आखिर तियांग जब जिमिन के रूम से अपने रूम में जा रहा था, जंगकुक से टकरा जाते हैं। जंगकुक ने जानबूझकर तियांग से टकराया था। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम सोने जा रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रहा है क्या? तियांग ने कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रहा था, और तुम? तो फिर जंगकुक ने भी यही कहा था, उसको भी नींद नहीं आ रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो हम दोनों बैठकर बातें करते हैं, देखना अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, क्योंकि तियांग को तो जंगकुक पसंद है ना, इसीलिए तियांग तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद दोनों मिलकर बातें करने लगे और जंगकुक ने तियांग को थोड़ा सा ड्रिंक करवा दिया। और उसके बाद जंगकुक तियांग को रूम में लेकर गया और उसको बेड पर लेटा दिया। और जंगकुक ने तियांग के साथ वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर तियांग जंगकुक को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि तियांग जब वो नींद से उठा तो उसने अपनी बॉडी को देखा और बहुत ही शौक हो गया। आखिर तियांग की पूरी बॉडी पर सिर्फ लव बाइट के निशान बना हुआ था और वो बहुत ही गहरा था। तियांग की पूरी बॉडी पेन कर रहा था। उसके बाद तियांग ने उन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश किया जो जंगकुक और उसके बीच में हुआ था। जैसे ही तियांग को थोड़ा थोड़ा याद आया, तियांग बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए। तो फिर तियांग जंगकुक को पूरे होटल में ढूंढने लग गया, लेकिन जंगकुक पूरे होटल में कहीं भी नहीं था। जंगकुक तो अपने ऑफिस से आ गया था। यहाँ पर तियांग जंगकुक के लिए पागल हो रहा था।
उससे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और इस बार में सब कुछ क्लियर करना चाहता है कि वो उसे प्यार करता है या नहीं। क्योंकि तियांग जंगकुक से प्यार कर बैठा है और तियांग तो जंगकुक का नंबर भी नहीं जानता है, तो उसको कॉल भी नहीं कर सकता है और न ही उसके एड्रेस उसके पास है। तियांग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जिमिन तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो। तियांग जिमिन से सारी बातें खुलकर कह देता है। जिमिन ने कहा, क्या तुमने बिना सोचे ही किसी के साथ एक रात पूरा बिता दिया है। तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हारी डैड को पता चल गया ना, वो तो तुम्हें जान से मार ही डालेगा। तुम्हारी डैड ने साफ कह दिया था तुमसे, तुम किसी के हाथ भी नहीं पकड़ सकते हो और तुमने तो वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा। तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे भी डर लग रहा है और मैं तो उससे प्यार भी करने लगा हूँ, लेकिन उसके पास मेरा नंबर भी नहीं और ना ही मेरे पास उसका नंबर और एड्रेस है। हम दोनों कैसे मिलेंगे और वो अचानक मुझे छोड़कर क्यों चला गया, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जिमिन अब मैं क्या करूँगा। देखो अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। जिमिन ने कहा, आखिर तुम उसको इतना पसंद क्यों करते हो तियांग, उसमें ऐसा क्या देखा है। तियांग ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। इससे पहले इतने लड़के को देखा है, लेकिन उसको देखने के बाद मुझे किसी और को देखने का मन नहीं करता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम उससे सच्चा प्यार हो गया है। आखिर तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकते हो। मुझे देखो, मैंने युंगी को 5 साल तक मेरे उंगलियों पर घुमाया, उसके बाद मैंने उसे हाँ कहा है, फिर भी हम दोनों अभी तक शादी करने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं और तुम कि उससे थोड़ी ही दिन में इतना प्यार करने लग गया। तियांग ने कहा, अब मैं क्या करूँगा जिमिन। जिमिन ने कहा, रुको मैं युंगी से जाकर कहता हूँ, वो उसके बारे में पता लगा लेगा। क्या तुम उसके नाम जानते हो। तियांग ने कहा, उसका नाम कुछ तो कहा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। रुको, क्योंकि मैं बहुत ही डरंक हो गया था। थोड़ा सा याद आ रहा है, उसका नाम कुकी, जॉन कुकी, नहीं जॉन कुक है उसका नाम। मुझे पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम जॉन कुक है। जिमिन ने कहा, ठीक है मैं युंगी से जाकर कह देता हूँ और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, उसके बाद तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिमिन जाकर युंगी से कहता है और युंगी ने 1 घंटे से पहले ही जॉनकुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और तियांग के हाथ में दे दिया। तियांग ने कहा, तुमने इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। जिमिन कहता है, और नहीं तो क्या, युंगी तो इससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं और तुम्हारे लिए तो ये करना ही था। तियांग ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग अपने रूम में सारी फाइल को लेकर आता है और जंगकुक के बारे में सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर जंगकुक एक माफिया किंग है और तियांग अनजाने में ही जंगकुक से इतना प्यार कर बैठा। तियांग पहले से ही ये बात बोल रहा था अपने दोस्तों को, उसको कभी भी किसी भी माफिया किंग के साथ शादी नहीं करना है और ना ही डेट करना है, लेकिन उसके साथ तो वही हो गया जो वो नहीं करना चाह रहा था। मिस्टर किम घर आ गए और जंगकुक ने मिस्टर किम को कॉल किया। मिस्टर किम जंगकुक के फ़ोन को उठाने के बाद जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा तो तुम्हारी खबर कौन रखेगा। तो उसने कहा, क्यों, तुम मेरी खबर क्यों रखोगे, मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अभी मुझे और कॉल मत करना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है अगर ऐसा करना है तो करो, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे बेटा आया हुआ है क्या, और वो इसको लेने के बाद वो कैसा दिखता है, मुझे देखना था। मिस्टर किम ने कहा, कौन सी ड्रिंक, और तुम कौन सी ड्रिंक की बात कर रहे हो और तुमने कब बनाया है। तो जंगकुक ने कहा, वो तुम्हारे सन अच्छी तरह से जानता है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ जाकर रूम में चेक कर लो। तियांग और मैं एक ही रूम में रुका हुआ था। मिस्टर किम जैसे तियांग से मिलने के लिए उसके पास आया तो मिस्टर किम ने देखा तियांग का दिल जो है वो बहुत ही सैड लग रहा है। उसके हाथों में खाना देकर लगता नहीं है कि वो खा पाएगा। तो फिर मिस्टर किम ने तियांग से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो। तियांग ने अपनी डैड को सारी बातें खुलकर कह दिया। मिस्टर किम ने कहा, क्या तुम और जंगकुक साथ में थे क्या, और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, कब से, मुझे क्यों नहीं पता है। क्या नाम है उसका, मुझे उसका नाम बताओ, उसके बाद देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे डैड कितने पावरफुल है। तियांग ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम इतने दिनों से जो करते आ रहे हो वो किसी को भी करना हो सकता है, और मैं भी पहले से ही बातें बोले जा रहा था। तुमने सच में बहुत ही अच्छा किया
मिस्टर किम ने त्यांग से कहा, आखिर तुम एक माफिया से कैसे प्यार कर सकते हो? त्यांग, तुम्हें प्यार करने से पहले सोच लेना चाहिए था। त्यांग ने जंगकुक से कहा, मुझे पता नहीं था कि वो एक माफिया किंग है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे प्यार कभी नहीं करता। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है, वरना मैं मर जाऊँगा अगर वो मुझे नहीं मिला तो। मिस्टर किम को बहुत ही बुरा लग रहा था और यहाँ पर जंगकुक तो बहुत ही चैन से सो रहा था। आखिर उसने त्यांग को उस हालत में पहुँचा दिया, जिसके बाद त्यांग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा होगा, उसको ढूंढ रहा होगा। लेकिन जंगकुक मज़े करने के बाद अपने घर आ गए और सोने के टाइम पर वो बहुत ही खुश लग रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जंगकुक अब वो त्यांग को बहुत ही मिस कर रहा था, वो उससे मिलना चाहता है। त्यांग वो बहुत ही अपसेट है। त्यांग तो अभी किसी से भी नहीं मिलता है और त्यांग अपने आप को रूम में बंद करके रखा है, जिसको देखने के बाद मिस्टर किम को बहुत ही बुरा लग रहा था। मिस्टर किम की भी हार्ट ब्रोकन हो गया और वो जंगकुक के पास गया, उससे हाथ जोड़ा ताकि वो त्यांग का दिल न तोड़े। लेकिन जंगकुक ने तो पहले से ही अपना मन बना लिया था, उसको त्यांग का दिल तोड़ना ही था। लेकिन अब जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंगकुक के लिए त्यांग के बिना रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जंगकुक को लगा शायद वो त्यांग के साथ जाकर इंटीमेट हो जाएगा और एक रात गुजारेगा तो वो त्यांग को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जंगकुक कैसे भी करके त्यांग के रूम में एंटर किया और उसके गले पर किस करने लगा। अचानक त्यांग की नींद टूट गया और उसने देखा कि जंगकुक उसकी गर्दन पर किस कर रहा है। त्यांग बहुत ही खुश हो गया और एक पल के लिए त्यांग ने भी जंगकुक को वो सब कुछ करने दिया। लेकिन जैसे ही वो पल बीत गया, जंगकुक उसको छोड़कर जा रहा था। इस बार त्यांग ने जंगकुक को पकड़ लिया और उसे कहा, क्या कर रहे हो? आखिर तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं तुम्हें पूछ कर जाऊँगा क्या? इससे तुम्हें क्या? मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या नहीं, क्या मैं तुमसे पूछ कर करूँगा? जंगकुक अब धीरे धीरे से देखने लगता है कि जो त्यांग के साथ वो किया है और जो रात गुजारा है वो कुछ भी नहीं था। आखिर वो जंगकुक त्यांग के साथ रहना चाहता है। तो फिर जंगकुक ने त्यांग को अपनी सारी दिल की बात कह दिया और वो ऐसा क्यों किया है वो भी बता दिया। आखिर मिस्टर किम ने जंगकुक की बिजनेस में बहुत ही लॉस किया था और उसी की रिवेंज लेने के लिए जंगकुक ने ऐसा किया है। क्योंकि त्यांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है, इसीलिए त्यांग ने जंगकुक को माफ़ कर दिया और उसको कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। लॉन्ग किस के बाद जंगकुक त्यांग को अपनी बाहों में लेकर उसको चादर से ढकने के बाद सो जाता है। आज उन दोनों की ही बहुत ही अच्छे से नींद होने वाला है। तो यहाँ पर तो बारिश हो रहा है, आप लोग के वहाँ पर क्या हो रहा है? आप लोग शायद सो गए होंगे, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करने की वजह से सो नहीं पाया, लेकिन नींद के बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइज गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।